तो ये ब्रिटिश का रिपोर्ट है, देखो एकदम ओरिजिनल में ये मेडिकल का रिपोर्ट है। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में ये किताब प्रिंटिंग किसका पास था मालूम है? खमती का पास। मिस्त्री लेके है, कोर कमेटी का चेयरमैन, हम लोग का खोजने का काम, जिसका नाम है रोनवा। रोनवा का मतलब हमारा असमीज वाला लोग बोला कि वॉरियर, लड़ने वाला। हम लोग ने हाँ बोला, नंग खाए का बराबर ले लो। हमारा नाम नेफा वंशा। नेफा मतलब पुराना अरुणाचल का नाम, और हमारा भाषा में नेफा मतलब थोड़ा साइड दो और रेगुलर आंटी जी, आप लोग जो सीनियर सिटीजन्स है और जो अभी जो नया टीचर्स ट्रेनी है, सबको मेरा तरफ से एकदम बेस्ट विशेष और थैंक यू सो मच हमारे लिए, आपको इतना कीमती समय आप लोग का देने के लिए। और हम आज जो हिस्ट्री में जो काम किया है अरुणाचल प्रदेश के लिए, सिर्फ बाकी ये खमती और वांचो के लिए नहीं, उसके लिए नहीं हो गया, और काफ़ी ट्राइब्स के लिए भी मैं आर्काइव्स ढूंढ के काम किया हूँ। तो जो हमको मिला है वही मैं आज बताऊंगा, और बाद में आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ना हमारा इसके बाद। तो सबसे पहले इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है? बाफेलो, है कि नहीं? है कि नहीं? इसका मतलब नंगखाई, मतलब हाँ, बाफेलो का चमड़ा, है कि नहीं? इसका मतलब माई मतलब थ्रेड, एक रस्सी ना, नंगखाई, माई मतलब थ्रेड। हमारा हिस्ट्री चौफा प्लंगलू इससे शुरू होता है, नंगखाई से। आज हम लोग नंगखाई का वजह से कैसे इतना बड़ा हिस्ट्री बन गया बल्कि हम लोग आज सुनने को मिलेगा। तो हमारा टॉपिक आज है चौफा का मतलब राजा, किंग, है कि नहीं? प्लंगलू का मतलब लू का पिताजी, ऐसे है ना कमटी में, है कि नहीं? लू का पिताजी, चौफा प्लंगलू। तो आज हम चौफा प्लंगलू के बारे में थोड़ा सा जो रिसर्च किया है उसका पर बताऊंगा मैं। 2022 में इंडिया का 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ। कितना हुआ? 75 को ओके, 70 में तो मालूम नहीं हूँ। तो उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे बोला कि अनसंग हीरोज को ढूंढना है, जो हीरोज है, जो आदमी लोग जो नहीं जानता है उसका पर खोजना है। हमारा जो ट्राइबल कल्चर है, हमारा जो ट्राइबल हिस्ट्री है, जो हिस्ट्री बुक में नहीं है, उसको हम लोग खोजना है। ऐसे करके हम इतना लकी आदमी है कि 5 साल पहले मैं शुरू कर चुका था 2015 से, और अनसंग हीरो शुरू होने का 7-8 दिन पहले मैं चौना मिन साहब को मिला, तो उसको मैं बताया और जो दिखाया। उसके बाद असेंबली हुआ स्टेट गवर्नमेंट में, असेंबली 21 या 27 को हुआ, 27 अगस्त को। उसका पहले मैं डीसीएम साहब को मान लीजिए 21 को मिला, 21 अगस्त। इतना देखो किस्मत कनेक्शन है कि मैं उसको अनसंग हीरोज के बारे में बताया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उस समय ही लॉन्च किया अनसंग हीरोज। तो हमारा देश जो प्रदेश में डीसीएम साहब बन गया स्टेट का चेयरमैन, कोर कमेटी का चेयरमैन, हम लोग का खोजने का काम। और उसने मुझे बताया कि 1839 में बहुत बड़ा
एक वार हुआ खमती लोगों का जो इतिहास में नहीं है। तो आप लोग जो ताई रेस का जो ग्रुप है काफ़ी है, असम में भी, बर्मा में भी काफ़ी है, अरुणाचल में भी है। तो हमारा हिस्ट्री के मुताबिक आप लोग जो है बोर खमती में आप लोग पहले रहा, उसके बाद यहाँ आया 1751 में। आप लोग समझ में आ रहा है? ओके। 1751 में ऐसे मिला कि 15 फैमिली परिवार, मान लीजिए 100 के आसपास, पहली बार किताब में आप लोग 1751 में यहाँ आया। ये तेंगा पानी हम लोग जो नाम तेंगा बोलता है, ये उसका आसपास में एट दी माउथ लिखा है, आसपास में आप लोग पहली बार आया। इसका बाद आता जाता रहता था खमती लोग, 1 2 3 4 आदमी। इसके बाद और एक बार 1781 में बहुत सारा खमती आया बोल के मिला है। उसमें हमारा जो किताब में तो नहीं मिला, लेकिन हमारा जो फील्ड वर्क में ये पता चला कि फ्राटाका उस समय आया, काफ़ी लोग आया है। और सबसे बड़ा माइग्रेशन जो है 1781 में हुआ, जिसमें फ्राटाका आया। और इसके बाद धीरे धीरे आपका जो खमती समाज जो है तेंगा पानी में थोड़ा इधर उधर बहने लग गया। हम लोग को कभी कभी दूसरा जो आदमी लोग है कभी ऐसा पूछता है, आप लोग तेंगा पानी में था क्या? 1837 में एक ऑफिसर आया, ब्रिटिश ऑफिसर, उसका राइटिंग्स में हैंड रिटन जिसका सिग्नेचर है, जो यहाँ में पॉलिटिकल ऑफिसर था, आप लोग का बस्ती का नाम पूरा लिखा हुआ है। तो यहाँ में जो बस्ती रहा, जैसे चौंखम तो बहुत पुराना है, लाठा बहुत पुराना है, वो सब लिखा हुआ है। तो खमती लोग और सिंथो, हम, मेरा गुरुजी था सुप्रिया नामचुम, जिसका साथ मैं रहता था बीएड करते समय, इतना अच्छा आदमी, इतना ठंडा आदमी। मैं सोचा कि खमती लोग तो बहुत शांति और बहुत अच्छा, लेकिन बाद में पता चला कि हिस्ट्री में कि खमती तो बहुत ब्रेव वेलरस है, लेकिन बहुत हिम्मत वाला है। सिंथो लोग भी काफ़ी हिम्मत वाला है। तो वो लोग सोचा कि हम लोग क्यों तेंगा पानी में अकेले रहेगा, हम लोग असम जाना है, हमारा जो रास है उसको बड़ा, मतलब शासन को बढ़ाना है बोल के। हिस्ट्री में मिला है 1794 सदिया में जाके असम का अहोम का जो लीडर है, गवर्नर, द गवर्नर ऑफ सदिया, उसको सदिया खोआ गोहाइन बोलता था। क्या बोलता था? सदिया का मतलब जगह का नाम, खोआ मतलब खोआ असमीज का है, खोआ मतलब जिससे खाता है, जिससे कलेक्ट करता है कि नहीं, वो सिंपल है। गोहाइन मतलब रास करता है, उसका टाइटल है सदिया खोआ गोहाइन। इस सदिया खोआ गोहाइन जो है काय अहोम था सदिया में, लेकिन उसको मार के खमती जो है कब लेता है? 1794 को शासन ले लेता है। अच्छा है कि नहीं? अच्छा लग रहा है कि नहीं आप लोग को? खमती शासन ले लेता है, लेकिन वो पहाड़ से आया ऊपर से, और मे भी उस लोग इतना असम का जो डायनेमिक्स मालूम नहीं था, उसका शासन ज़्यादा दूर नहीं चलता है। 1799 में फिर अहोम जो छीन लेता है, बहुत कम समय चलाया है सदिया में। इसके बाद उस समय हमारा जो बुजुर्ग लोग हैं और जो
हमने रिसर्च किया है, वो लोग बताया कि उस समय शायद जो हमारा लीडर है, हमारा जो राजा है चौफा जन्म होता है इस समय। ऐसे हम लोग का जो बुजुर्ग लोग का जो कहना है। तो अभी क्या होता है, खमती भी ट्राई करते रहता है फिर शासन में आने के लिए, नहीं हो पाता है। लेकिन 1818 में बर्मीज इन्वेजन होता है। बर्मा से बहुत ज़्यादा सिंघो आता है। और सिंघो कौन है? सिंघो जो है खमती का भाई दादा, ब्रदर है कि नहीं। तो 1818 में सिंघो लोग बहुत ज़्यादा आता है बर्मा से और पूरा कैप्चर कर लेता है और जो लेना है ले लेता है। तो वो लोग तो वापस जाना है बर्मा, किसको रखेगा शासन में? वो लोग बोला कि देखो हमारा भाई बंधु है काय खमती, चलो उसको दे देता है शासन। अच्छा लगा कि नहीं? शासन दे देता है। 1818 को फिर खमती को सदिया खुआ गोहान मिल जाता है। फिर सदिया खुआ गोहान मिल जाता है। 18 कब मिलता है? 1818। तो उसके बाद अपना राज चलता है और 1825 में पहली बार कौन आता है? 1825 में ब्रिटिश आता है। ब्रिटिश आके हमारा नॉर्थ असम में आके खमती लोग को मिलता है पहली बार। और बर्मा लोग से एक ट्रीटी साइन करता है, ट्रीटी ऑफ यंदाबो। उसमें ये लोग देखता है कि खमती लोग बहुत बहादुर और बहुत एस्टाब्लिश रूल है सदिया में, इसलिए उसको नहीं हटाएगा, इसको डिक्लेयर करेगा बोल के 1825 में ब्रिटिश जो है खमती को सदिया खोन रिकॉग्नाइज करता है और वो चाओ सालान मिलता है उस समय। कौन मिलता है? चाओ सालान। चाओ सालान इज द सदिया खोआ। चाओ सालान जो सदिया खोआ मिलता है वहाँ में। अभी हम लोग और अभी करीब घुस रहे हिस्ट्री में। आप लोग को थोड़ा इधर उधर लगेगा, स्पेशली जो हिस्ट्री जानता है, क्योंकि हमारा जो हिस्ट्री किताब में जो लिखा है थोड़ा बहुत इधर उधर से लिखा है, सुन के लिखा होगा तो गलत भी थोड़ा है, तो उसको आप लोग अदरवाइज नहीं लेना है। जो हमको मिला है, मेरा पास ब्रिटिश रिकॉर्ड हैंड रिटन है, लंदन से लेके आया, कहीं से लेके आया, बहुत सारा रिकॉर्ड्स है, तो उसको देख के ही मैं कर रहा हूँ। तो 1825 को चाओ सालान को सदिया खोआ बनता है। और 1830 चाओ सालान मर जाता है। चाओ सालान जो है मर जाता है और हमारा हीरो आता है चौफा, जिसका नाम है रोनवा। रोनवा का मतलब हमारा असमीज वाला लोग बोला कि वॉरियर, लड़ने वाला, ऐसे बोलते है कि नहीं। तो 1830 को रोनवा आ जाता है और ब्रिटिशर लोग भी अपना राज शुरू करता है वहाँ में। लेकिन हमारा जो रोनवा जो है एकदम ब्रिटिश का हिसाब से महाबदमाश, मानता है नहीं बात को, है कि नहीं। वो मानता है नहीं बात, ब्रिटिश का बात को मानता है नहीं। तो वो लोग क्या करेगा? अभी डिप्टी कमिश्नर यहाँ आया, बदमाश को रखेगा ना उसका बात मानने वाला को रखेगा? किसको अच्छा पाएगा वो लोग? खमती होने से भी तो कोई तो बदमाश होगा, कोई तो अच्छा होगा। तो 1830 में जब ब्रिटिश आया, वो लोग 4 ठो राजा मिला है, 4 ठो खमती राजा था प्रोमिनेंट। एक का नाम जो है रोनवा था, एक का नाम जो है कुंफा था, एक का नाम जो है ये एक तो चौतंग है, और
एक कैप्टन बोहाइन, कैप्टन बोल के, और एक ताओ बोहाइन, एक ताओ जो चौतंग है, ताओ बोहाइन बोल के मिला है। दीरक का राजा था वो, 4 राजा। उसमें से सबसे खूंखार जो कौन है? रोनवा, जिसको पसंद ही नहीं, ब्रिटिशर लोग देखने ही नहीं चाहता है। तो अभी चाओ सलान मर गए तो अभी खमती लोग क्या करेगा? खमती लोग जो है राजा बनाएगा, खमती चिप बनाता है ना आप लोग, एक खमती चिप बनाया है इसको, रोनवा बोहाइन को, है कि नहीं? लेकिन ये ब्रिटिशर बोलते हैं नहीं, ये तो हमारा बात नहीं मानता है, ये तो सिंहों का साथ ज़्यादा गुल मिलता है, हम लोग को हिसाब करता है, इसको हटाओ। 1830 में रोनवा बनता था सदिया ख्वा बोहाइन, लेकिन नहीं होगा बोल, ब्रिटिशर ने नहीं होगा। तो उसका भाई दादा, उसका कोई भाई दादा है, एक्चुअली चौरंखा लिखा है, लेकिन हमारे हिसाब से कुंफा, चौफा कुंफा ना, ये इसको सदिया ख्वा बनाता है, सदिया ख्वा बोहाइन, SKG, तो ये बन जाता है सदिया ख्वा बोहाइन। और वो बहुत अच्छा आदमी है, काम, और ब्रिटिश का हिसाब में सदिया में सबसे धनी आदमी था ये, खमती लोग सबसे धनी था उसमें, और उसमें से ये कुंफा, चाओ कुंफा, वो सबसे अच्छा, मतलब काम एंड कूल ना लीडर था। तो अभी क्या करता है, ब्रिटिशर जब आया, डेविस कोट आया, अच्छा वाला ब्रिटिश ऑफिसर, हाँ, फिर आया न्यूफील्ड, वो भी अच्छा था, लेकिन ब्रिटिशर लोग देखे अच्छा होने से नहीं होगा, हम लोग को तो शासन छीनना है, खमती का जमीन को छीनना है, हम लोग को तो चाइना जाना है, हम लोग बर्मा जाना है, ये खमती का साथ हाथ जुड़ के बैठने से नहीं होगा। तो एक खूंखार वाला आर्मी आता है, आर्मी कैप्टन, जिसका नाम है चार्ल्टन, है कि नहीं? स्कॉट तो अच्छा था, प्यार प्यार से बात करता था, और न्यूफील्ड आया भी अच्छा से बात करता था खमती के साथ, लेकिन ये ब्रिटिशर देखा कि प्यार से बात करने से खमती आपको जमीन नहीं देगा, हमको क्या चाहिए? जमीन चाहिए, है कि नहीं? तो वो लोग बोलते हैं एक आर्मी कैप्टन को बदमाश वाला को बेचना है बोल के लोग कैप्टन चार्ल्टन को बेचता है, और बहुत ज़्यादा डायनेमिक्स आ जाता है ये हमारा कहानी में। और हम लोग का पहला, हम क्या पूछा था पहले क्या लिखा था मैंने? नंगखाई का बात अभी आएगा, हाँ। तो कैप्टन चार्ल्टन ले लेता है, और उसने ये बोलता है कि अभी से कितना आदमी है गिनती करेगा, खमती कितना है, असमीज कितना है, गिनती करेगा बोलते एक। अरे बाहर से आके हमारा बोसी को गिनती करेगा बोल सा मानेगा क्या? उस जमाने में सोच के देखिए। और खमती लोग जो इतना ज्यादा आदमी को, असमीज को स्लेव बनाया, स्लेव का मतलब क्या बोलेगा? नौकर से भी कम, नौकर है उससे भी कम, अभी अनाउन में निकल रहा, स्लेव्स बनाया। बहुत सारा असमीज जो खमती का खेती में काम करता था, बहुत सारा 10,000 से ज्यादा खमती लोग ने असमीज को कैप्चर करके रखा हुआ था। तो वो बोलता है कि अभी से ब्रिटिश ऑफिसर बोलता है खमती कितना है, माठा गिनती करेगा, और असमीज कितना है, असमीज जितना है उसका 1-1 रुपया लगेगा वो टैक्स, हाँ 1-1 रुपया टैक्स। तो खमती को दर्द होगा कि नहीं? बोलो, मेरा खेती में काम करने वाला का नाम में हम 1-1 रुपया देना, 1 रुपया मतलब उस समय ज़्यादा था, तो अच्छा लगेगा खमती को? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, हाँ। इसका बाद खमती लोग जो है, जब हमारा बुजुर्ग लोग बताया कि ब्रिटिश ऑफिसर आके खमती राजा को बोला हमको थोड़ा सा जमीन चाहिए, हाँ। तो बोला कितना जमीन चाहिए? ये नंगखाई का बराबर। क्या? ए बाफेलो स्किन, मतलब ये टेबल का बराबर, हाँ। तो ब्रिटिश लोग ने होगा जब बोला है, उसको छोटा सा रस्सी बना के
बहुत बड़ा जमीन ले लिया, जिसमें उसका आर्मी बैठने तक। ऐसे आप लोग का कहानी है कि नहीं है? तो जब ऐसे जमीन ले लिया तो ये खमती लोग का दिमाग में, अरे तो नंग खाए का ही बराबर मंगा था, ये तो बड़ा जमीन ले लिया ना, ये तो थोड़ा बदमाश है। ओके, खमती लोग को दिमाग और दिल में लग गया। इसके बाद अभी हम लोग बात किया है सदिया खोआ गोहाइन 1794 में बन गया। उसका मतलब क्या है सदिया खोआ गोहाइन? तो सदिया का डिस्ट्रिक्ट का जितना जमीन है उसका लीडर है, उसका राजा है कि नहीं? तो सदिया में और एक जगह था, उसका नाम साई खोआ था। साई खोआ, तो जब अहोम राजा था, सदिया का भी या साई खोआ का भी, वो तो सदिया का अंदर में आता था। कौन देखता था? सदिया खोआ गोहाइन देखता था। लेकिन जब खमती आ गया राज करने के लिए, ये ब्रिटिश जाके चुगली करता है अहोम को, मोटोक को, देखो ये तो आपका जमीन है कि नहीं, आप उसको छीनो। तो मोटोक जाके उस जमीन को हमारा है बोलता है। तो खमती राजा बहुत गुस्सा हो गया, अरे किसे का जमीन होगा? हम सदिया खोआ राजा कौन है? हम है, अब नहीं है मोटोक, हम है, मेरा जमीन है बोल के भगा दिया मोटोक लोग को खमती ने। तो ये ब्रिटिश वाला आके बोलता है, आप बहुत बदमाश हो रहा है आजकल, अब तो पहले अच्छा था, अभी आजकल आप बहुत बदमाश हो रहा है, क्यों मोटोक को भगा दिया? तो उसमें झगड़ा हो गया, मोटोक और खमती का पर झगड़ा हो गया। अभी ब्रिटिश का चाल देखो, सिंघो आपका भाई भैया है, ताई अहोम आपका भाई भैया है, मोटोक आपका भाई भैया है, उसका ऊपर में कुत्ता, जैसे कुत्ता दोनों को से करने से क्या होता है, झगड़ा करते हैं ना, ऐसे करने शुरू हो गया। तो मोटोक और खमती का बीच में झगड़ा हो गया। तो ये ब्रिटिश बोलता है, अब तो अच्छा था लेकिन अभी बदमाश हो रहा है, अब जमीन क्यों जबरदस्ती छीना है, आपको सदिया खोआ से हटाएगा बोल के आपका खमती का सदिया खोआ गोहाइन को हटा देता है। आप लोग ये कहानी सुना है कि नहीं जी? तो खमती लोग बहुत गुस्सा, उसको जेल ले जाता है सदिया खोआ गोहाइन को, और हम लोग का हीरो बहुत गुस्सा में हो, अरे हम लोग को बेइज्जती किया, हमारा भाई को बेइज्जती किया। तो ये सब लिख लिया ना? ये 1830 को खमती राजा बनता है। 1830 से वो प्लान करता है, अरे ये ज़्यादा हो गया ब्रिटिश सब, इसको हम मार के भगाएगा बोल के 1830 में इसने एज पर रिकॉर्ड करीब 2000 सिंखों को बुलाता है, 2000 सिंखों। कहाँ से बुलाता है? बर्मा से। वो बोलता है कि चलो इसको मार के भगाता है। लेकिन यहाँ में पहुंचने का पहले सिंघों का ही एक राजा ने जाके ब्रिटिश का लोगों को बता देता है, अब हमको बड़ा राजा बना दो, ये लोग आ रहे, खबर देता है। बिसागम ने जाके बता देता है ब्रिटिश को, देखो ये खमती लोना गोहाइन और सिंघो राजा दफागम तो 2000 आदमी के साथ आपको मारने के लिए आ रहे। तो वो लोग के पास तो बंदूक है कि नहीं? तो वो लोग रेडी करके ये 1830 में प्लान फेल हो जाता है, चौपट हो जाता है, नहीं जीत पाता है। फिर 1837 में ऐसे खबर फैलता है कि जितना सफेद चमड़ा है, हम लोग तो इतना सफेद नहीं है, हम तो स्पेशली और सफेद नहीं है, जितना सफेद चमड़ा है सबको गाला काटेगा बोल के खबर फैलता है। एवरी व्हाइट मैन इन द कंट्री विल बी किल्ड, ऐसा करके 1837 में रूमर्स ऑफ वार ये फैलता है पूरा 1837 में कि
आप लोग का जो भाषा है वो तो बंगाली लोग भी मालूम नहीं, आप लोग का जो भाषा है तो और भी मालूम नहीं होगा ये ब्रिटिशर लोग को। तो आप लोग का भाषा में और आप लोग का जो अभी स्क्रिप्ट है उसमें वो चिट्ठी लिख के खबर फैलता है कि इन लोग को मारने के लिए रेडी करो। आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं कहानी? हाँ, तो पूरा रनवा में प्लान बनाता है 1830 से 1837। फिर ब्रिटिशर लोग अलर्ट हो जाता है, अरे तो कोई बता देता है आप लोग को मारने आ रहा है बोल के। 1837 भी फेल, वार करना था, फेल हो गया। तो 1839 पहुंच जाता है। तो हम लोग का जो सदिया में पॉलिटिकल ऑफिसर था वो मेजर आदम वाइट, मेजर आदम वाइट, मेजर आदम वाइट है, वो आया था। मेजर ए वाइट, ये मेजर ए वाइट जो प्रमोशन मिलता है कर्नल बन जाता है, कर्नल मेजर होके आया था तो कर्नल बन जाता है। तो उसने उस खुशी में वो सोचा है थोड़ा धीरे धीरे करके अपना अंदर में लेके आएगा बोल के, एक उसका खुशी में उसने पार्टी देता है, दबाड़ ना, एक दबाड़ देता है। जितना सदिया में आदमी राजा है, सिंहफोर राजा है, खमती राजा है, सबको बुलाता है आओ हमारा पार्टी करेगा। अभी हमारा जो हीरो है रोनवा वो देखता है कि हाँ ये अच्छा मौका होगा, लेकिन ये अच्छा मौका होगा ये लोग को उठा के फेंकने के लिए। तो उसने टेंगसो, क्या बोलते हैं टेंगसो, खबर देने के लिए, हाँ टेंगसो को भेजता है, इधर उधर टेंगसो को भेजते हैं, रेडी करता है पूरा प्लान। और वो लोग पूरा डिरक से, टेंगा पानी से, सब जगह से, इवन आदि को भी बुलाया, मिसमी को भी बुलाया। उस समय खमती का राज था, मिसमी भी आया, आदि भी आया, सब रेडी हो गया। कब रेडी किया? 28 जनवरी। 28 जनवरी में आपको बता रहा हूँ, कोई आप लोग का हिस्ट्री किताब में 19 जनवरी लिखा हुआ है, वो गलत है। हाँ, ये 50 साल में आपको बार बार बता दिया कि 19 जनवरी, तो सबका दिमाग में 19 जनवरी बच गया, और कुछ है ऐसे। तो 28 जनवरी सुबह को 27 को जो पार्टी खाता है, हाँ 27 को पार्टी खाता है, 28 सुबह को हो सकता है सब नशा हो गया अभी काटेगा। 28 सुबह को करीब 2 बजे से पूरा सदिया में कैंटोनमेंट आर्मी कैंप में खमती वॉरियर्स, सिंघो और आदि और ये मिसमी को लेके पूरा 4 बाग के 4 दिशा में सब तरफ से रनुआ ने अपना जो छोटा सा राजा है उसको बोला कि आप यहाँ से आओ, आप वहाँ से आओ, पूरा 4 जगह से, मतलब सब दिशा से ये सदिया का आर्मी कैंटोनमेंट को अटैक कर। कुलदीन बोलता है ना नदी का नाम, वहाँ में लोग का कैंटोनमेंट था उस, कुलदीन ना। तो वहाँ में आके 4 दिशा से आके पूरा चिल्ला के जलाने शुरू किया। बैरक था, आर्मी लोग का बैरक था, पूरा करीब 600 आदमी आया होगा, काटने के लिए शुरू किया। लड़की लड़का ये सिपाही जिसको भी देखना है काटो, ऐसे काट के। हमारा हीरो कौन है और हमारा दुश्मन कौन था? ब्रिटिश वाइट का, ब्रिटिश बोलते हैं, ब्रिटिश का लीडर आदम वाइट, वो कर्नल हो गया ना। तो हमारा हीरो हो गया रोनवा और आदम वाइट हो गया हमारा दुश्मन, खमदी का दुश्मन, ब्रिटिश का लीडर। तो
आदम वाइट को ढूंढता है बोलते हैं। एज पर ओरल रिपोर्ट्स पूरा आदम वाइट को पीछा करता है रोनुआ जो, और उसका साथ ये फौजी खमजी का आदमी लोग जो है। और खमजी लोग जो है 1825 में जब ब्रिटिश आया उस समय 200 आदमी को ट्रेनिंग दिया, बंदूक दिया, तो लोग बंदूक चलाने भी जानता है खमजी लोग। तो पीछा करके और जब चिल्लाने शुरू किया, आग जल रहा है, तो आदम वाइट भी उसका रूम से निकल के निकला है बोलते हैं तो बैरक तरफ में, तो वहाँ में रोनुआ मिल गया। तो क्या करेगा वे रोनुआ? प्यार करेगा? नहीं, पूरा गाला काट देगा। गाला काटता है, गाला काटता है। और उसका जो आदमी लोग जो है स्पेयर बोलते हैं ना, स्पेयर से मारता है। तो एज पर रिकॉर्ड आदम वाइट का शरीर में 9 स्पेयर का घाव मिलता है और दाव का 4 घाव मिलता है। तो उसका गाला टुकड़ा कर दिया। हम लोग शाबाश देगा कि नहीं हमारे राजा को? हाँ। और उस समय ब्रिटिशर 80 आदमी को मार दिया, जिस एज पर रिपोर्ट 62 डेड, उसमें से 11 औरत था और कुछ बच्चा भी था। तो ये ब्रिटिश का रिपोर्ट है, देखो एकदम ओरिजिनल में, ये मेडिकल का रिपोर्ट है। और एक तो बहुत अभी बहुत अच्छा वाला तो बात लिखा है जो ब्रिटिशर लोग नहीं लिखेगा। उस समय आपका क्रिश्चियन मिशनरी भी यहाँ आया था सदिया में। और आपको बता दूं, सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में ये किताब प्रिंटिंग किसका पास था मालूम है? खमती का पास। मिशनरी में लेके आया। सबसे पहले किताब किसका बनाया? खमती का बनाया। बाइबल खमती का क्रिटिकिज्म बनाया, प्रेयर बुक बनाया खमती लैंग्वेज में, आप लोग का स्क्रिप्ट से बनाया। तो पहला प्रिंटिंग प्रेस भी सदिया में था और पहला किताब भी खमती का पब्लिश हो रहा है। कभी किताब में मिला? नहीं मिला, अभी मिलेगा धीरे धीरे। हाँ, इसलिए आप लोग बहुत एडवांस सोसाइटी है। तो वो मिशनरी लोग ने देख रहा है, मिशनरी तो बात मतलब वो लोग ऑलरेडी था वहाँ में था, वो लोग देख रहे थे लड़ रहा है। तो खमती राजा रोनुआ ने काट दिया। तो खुशी होगा ना दुख होगा? खुशी होगा ना दुख होगा? पीछे वाला लोग सो रहे क्या? खुशी होगा ना दुख होगा? बहुत खुशी होगा। तो एक मिशनरी ने लिखा है, देखो उसका हैंडराइटिंग से, ये उसका कॉपी है, ये उसका वाइफ ने, उसका जो मिसेस ने डोनेट किया है म्यूजियम को। उसने क्या लिखा, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। उसने लिखा कि रोनुआ जो बहुत खुशी था, after burning all the houses except the Stockator magazine, after burning all the houses, उसका मतलब पूरा घर जलाने का बाद, except the magazine, खमजी क्यों हारता है? इसका वजह से हारता है ना। मैगजीन मतलब जहाँ में बंदूक और जो स्टॉकेट था, जिसका बंदूक और उसका जो गोली का स्टॉकेट था, वो अकेला नहीं जला है, बाकी को पूरा जला दिया। तो ये मिशनरी माइल्स ब्रॉन्सन है, नॉर्थ ईस्ट का सबसे फेमस मिशनरी। उसने लिखता है कि आफ्टर बर्निंग ऑल द हाउसेस एक्सेप्ट द स्टॉकेट, रोनुआ गोहाइन, हमारा हीरो रोनुआ गोहाइन was beating his gong। गोंग का मतलब क्या है? जो है ना खुशी से बजाता है ना, हमेशा यहाँ बजाता है पूरा। तो रोनुआ गोहाइन क्या करते? बजाता है बोले से खुशी से। और एंड ड्रिंकिंग हिज वाइन इन टोकन ऑफ विक्ट्री, क्या बोला है? देखो इसने लिखा है ड्रिंकिंग हिज वाइन इन टोकन ऑफ विक्ट्री। ये तो ब्रिटिश ऑफिसर ने नहीं लिखेगा, वो जो देखा है ना उसने वो लिखा है। वो बोलता है कि पूरा रोनुआ गुस्से हो गया, पूरा ऐसे बजा के दारू पी रहा था बोलते बहुत खुशी, जीत गया बोल के वो लिखा है इन टोकन ऑफ विक्ट्री, हम लोग जीत गया, खमजी लोग जीत गया बोल के वो पूरा बजा के पी रहा था बोलते। इसके बाद लेकिन ब्रिटिश लोग का पास तो बहुत हथियार है, हथियार का तो नहीं चल पाया। तो प्यूनिटिव एक्शन होता है,
हमारा जो रोनवा का खुशी भी जल्दी खत्म हो जाता है, क्योंकि प्यूनिटिव एक्शन आता है। और वो इंज्योर हो गया, मतलब वो गिर के उसका पाँव लेंगड़ा हो गया था। तो अभी लेफ्टिनेंट मास्टर को बोलता कि अब खमजी लोग को बदला लेना है। पूरा वो लोग जाके खमजी को मारने शुरू करते हैं। कितना मारा है अभी तक पूरा रिकॉर्ड नहीं मिला, लेकिन बहुत आदमी को मार देता है। और रोनवा भी जाके कहीं भी बैठता है तो फिशरमैन डूम बोलते हैं ना, वो लोग बताता है कि ये रोनवा तो वहाँ बैठा है, वहाँ बैठा है। हाँ जी। तो फिर रिकॉर्ड का जो ओरल टेल के हिसाब से रोनवा ने अपना अकालकपो है ना, अकालकपो को छोड़ देता है कि हम क्या बोलते हैं, हिम्मत से मरेगा बोल के ये अकालकपो को छोड़ देता है। तो ये लोग मार देते हैं, हमारा राजा को मार देता है। और ऐसे करके टाइमिंग के लिए खमजी हार जाता है। लेकिन हमने हमेशा हम लोग को वार जो 1839 बोलता है, लेकिन हमारा रिसर्च के हिसाब से 1839 नकल ने 1844 तक खमजी लड़ता है। 5 साल लड़ता है लोग, 5 years। कोई बात नहीं, अभी रनवा मर गया, लेकिन उसका नीचे का राजा लोग फिर नहीं मानते ब्रिटिश को। तो वो लोग जो है फिर शुरू करते हैं। रनवा तो मर गया, और रनवा मरने के बाद क्या देखा है, फिर मिशनरी ने लिखा है, ब्रिटिश सोल्जर लोग ने लिखा, मिशनरी ने लिखा कि बहुत वेनरेबल, माने इज्जत वाला राजा उसका माथा को काट के लेके आया। और अभी हम लोग क्या करते हैं, सेल्फी खींचता है कि नहीं? क्यों खींचता है सेल्फी? हमारा चेहरा को देखने के लिए। उस समय तो मोबाइल नहीं था, पहचाने नहीं सकता था। जितना खमती राजा, जितना खमती को मारा, काट के लाया, करीब 20 से ज्यादा लाइन करके रखा, लाइन करके। ये किसका माथा है, ये किसका माथा, कुछ नहीं। हाँ, तो ब्रिटिश का जो सोल्जर लोग तो मालूम नहीं है, तो मिशनरी को बोलता है कि इसको पहचानता है कि नहीं? तो एक औरत था, एलिजा ब्राउन, उसने बोलते हैं कि हाँ, ये खमती राजा है, ये रोनवा बहुत इज्जतदार राजा है, वेनरेबल चीफ ऑफ द खमतीज, हम उसको पहचानता है बोले। और वो मिशनरी जो है, खुशी होगा ना दुख होगा, वो डर गया। दुख भी नहीं, खुशी भी नहीं, वो डर गया पूरा। रोनवा का चेहरा को देख के वो डर गया, खाना भी नहीं खा सकता, सोने भी नहीं सकता बोला। उसने लिखा है, बहुत दिन रोनवा का चेहरा को देख के हम सो नहीं पाया बोल के लिखा है उसने। इसके बाद चौफा मरने के बाद टोवा गोहान गिरफ्त का राजा था, उसने लीड करके लड़ता है। और ब्रिटिशर लोग पीछा करके, कभी मिस्मी हिल्स में भागता है, कभी बर्मा में भागता है, पीछा करके 1844 हो जाता है। हम सुना है, हम देखा है कि तोबा भी शायद 1843 में मर जाता है उसका बीमारी का वजह से, फिर लड़ के। तो खमती को ये लोग सोचता है कि तो बहुत हिम्मत वाला ट्राइब है, क्या करेगा? तो एक मोटोक राजा बोलते हैं कि आप लोग खमती को, वो लोग ब्रिटिश सोचते हैं कि खमती को भगाएगा वापस बर्मा में। लेकिन मोटोक राजा बोलते हैं कि नहीं, अब बर्मा जाएगा तो और हिम्मत का साथ आएगा, आप जितना हो सकेगा असम में ले जाओ, प्लेन में ले जाओ, प्लेन में, ताकि उसको हम लोग कमजोर बनाएगा, डिवाइड करेगा। कौन बताता है? मोटोक राजा बताता है। तो ये खमती जो ब्रिटिश सोचता है, ये तो सही है। ऐसे करके एक चौतंग ने लीड, एक चौतंग का अंडर में कुछ खमती डेमाजी में बेच देता है। और कुंभा का बेटा
वो भी राजा होगा, कुंभा का बेटा ना, उसको नारायणपुर भेज देता उस ग्रुप। और चाउ सलान का जो बेटा है कप्तान बोवाई, उसको सुनपुरा में भेजता है। और जो ये टेंगा पानी का था वो रह के अब लोग का खमती को 4 भाग कर दे। वो छोटा छोटा मतलब अपना छोटा सा रहता है। अभी भी मैं लोंगडिंग का हूँ, हम जाता है लोंगडिंग, रास्ता में मिलता है एक तो नदी पार करता है, क्या लिखता है वहाँ में? खमती घाट। कहाँ है खमती? कोई खमती नहीं, लेकिन वो जगह का नाम है खमती घाट। आपका सोच के देखिए इतना दूर खमती घाट। अभी चौकी डिंगिंग, ये डिब्रूगढ़ में डीसी ऑफिस का सामने में चौकी डिंगिंग किसका नाम है? खमती का नाम है। तो आप लोग का जो हिस्ट्री है आप लोग को भाग किया गया। आप लोग का भाई दादा है नारायणपुर का भी, देमाजी का भी। देमाजी का बहुत हम सुना है, खमती को छोड़ के मिसिंग बन गया, ऐसे बोलते हैं। ऐसे करके आप लोग को 4 भाग कर दिया। तो ये जो रनुआ का जो वेलर है, जो हिस्ट्री है, ये बहुत 2 शब्द में कभी कभी दिखाई देता है इंडियन हिस्ट्री में। क्या बोलता है? खमती रिबिलियन ऑफ 1839। बस हमारा हिस्ट्री को कोई किताब, मेन स्ट्रीम किताब ने जोड़ने नहीं किया। इतना बड़ा इतिहास को कोई नहीं जोड़ा। ये अनसंग हीरोज आज़ादी के अमृता के या DCM साहब का वजह से अभी पूरा निकल दिया। अभी हमारा पास पूरा बक्सा फूल आपका खमती का डॉक्यूमेंट है, एकदम ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स है। अगर आज टीवी होता तो मैं दिखाता 1-2 डॉक्यूमेंट एकदम सिग्नेचर के साथ। तो ये बहुत बड़ा इतिहास जो है दब गया था, लेकिन अभी निकलेगा। अभी प्रोसेस में है, एडिटिंग चल रहा है, आप लोग का किताब भी निकलेगा। तो यही है हमारा एंग्लो खमती वार 1839। और लास्ट में हमारा शुरुआत कैसे किया था? नंग खाए से। नंग खाए क्यों? अगर खमती ने नंग खाए का बराबर भी जमीन देगा नहीं सोचने से ब्रिटिश आ नहीं पाता। हम लोग ने हाँ बोला, नंग खाए का बराबर ले लो, इसलिए हमारा कब्जा कर दिया। हम लोग ने हाँ बोला है ना, इसलिए हमारा गलती जो है नंग खाए का वजह से ये बहुत बड़ा हिस्ट्री बना। अच्छा बात है, बहुत बड़ा हिस्ट्री बनना। तो इतना ही हमारा, कुछ क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। वो लोग बोला है कि वो लोग तो सुनते आ रहा है कि जब यो चौहा पलांगलू का सिर काट के ले गया ना, तो वो लोग बोला है कि वो लोग तो सुनते रहते ना, वो ब्रिटिश लोग माथा ऊपर वाला। आप लोग समझा तो है ना कहानी? अभी आपका जो माथा का बात है, अभी साहब बोलते रहते हैं माथा ढूंढो माथा ढूंढो, अभी तक नहीं मिल पाया। ऐसे बोलता है कि सादिया में 2 ग्रेव था, मतलब जहाँ में दफनाया है। 2 दफनाने वाला जगह, एक तो कोनल का था, एक तो आदम हुए। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि दोनों का माथा काटा हुआ था, लेकिन ले जाके म्यूजियम में रखा, आपको अभी तक नहीं मिला। हाँ, आप लोग का हिस्ट्री में बोलते हैं ओरल टेल में कि दिन को चौका का माथा नीचे होता है और ब्रिटिश का ऊपर होता है, तो रात को चेंज होकर सुबह में रनों का ऊपर मिलता है और आदम का नीचे मिलता है बोल। और कोई डाउट होने से पूछ सकता है। अब लोग अच्छा लगा कि नहीं कहानी? ये कहानी नहीं है, इतिहास है। एक फैमिली जो है ब्रिटिश को बहुत मारा था बोला सर, बहुत क्लियर नहीं है सर। एक दबंती था बोला ना सर, वो दबंती जो है जब ब्रिटिश आता है ना सर, तब उस टाइम में एक फैमिली का साथ में टकराव होता है। वो फैमिली एक छोटा सा बटालियन को मार देता है। बोले क्या सही है क्या सर? अभी तक हमको इतना नहीं मिला। हमारा जो ढूंढने वाला ना, मेरा जो रिकॉर्ड है खमती का, तो बहुत हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री बहुत है खमती का। 1900 में भी यहाँ चौंखम में झगड़ा होता है, काफ़ी बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है। हमारा जो मेरा रिसर्च है ये 1825 से 1848 तक ही है हमारा। इसका भी काफ़ी होगा। इसका बाद तो
ब्रिटिश लोग आता है। फिर आपको बता दूं 1844 के बाद ब्रिटिश को कौन साथ दिया मालूम है खमती को खत्म करने के लिए? एक सिंघो और एक मोटो, वो दोनों साथ देता है ब्रिटिश को 1844 में। ये सिंघो को भी किसी को राजा बना देता है, लड़ने देता है। और जब ब्रिटिशर देखा कि खमती तो खत्म हो गया, अभी उसका राजा खत्म हो गया, सिंघो और मोटक को 6 महीना में खत्म कर देते हैं और पूरा रूल शुरू करते हैं ओपन। 1844 से ये असम और नॉर्थ ईस्ट में ऊपर में पूरा ब्रिटिश का रूल शुरू होता है। 1844 में खमती को खत्म करते हैं और 6 महीने के बाद मोटक राजा और सिंघो राजा को खत्म। इसका मतलब ब्रिटिश हो गया। इसका दुनिया भर का उसका कहानी है और इसलिए आपका नहीं मिला, उसको दुनिया से भी मिल सकता है। एक तो बिसागम है, एक तो आपका दफागम है, एक तो निगरू भी है। एक फोटो है 1844 का बिसागम का लंदन में। अभी वो लोग का जो लाइब्रेरी खराब हो गया, वेबसाइट नहीं दे पा रहा है, नहीं तो हम लेने से अच्छा था, हम दे देना था साहब को। और अभी तक सिर्फ लड़का लोग पूछा, लड़के लोग कोई नहीं पूछा। थैंक यू, हमको तो ईटानगर जाना है। थैंक यू सो मच। सर वन मोर क्वेश्चंस। ये जो रनवा जो उसको तो वो मारा गया था ना, लेकिन जो कर्नल को जो मारा है उसका नाम जो रनवा का मंत्री मारा है बोला था ना, तो उसका थोड़ा उसमें हम कंफ्यूज हो, तो उसका कुछ स्पेसिफिक नाम या कुछ? हम लोग से बहुत सारा साल ब्रिटिशर लोग वो दिमाग था। अगर वो लोग जानता है कि ब्रिटिश ने रिकॉर्ड में रोनवा ने मारा, इसने मारा, बोले हीरो हो जाएगा, हीरो हो जाएगा वो एक दिन, क्योंकि हमारा उसने मारा है, लिख के मिलने से हीरो हो जाएगा। इसलिए वो लोग ने नहीं लिखा। अभी जो मैं बताया ना, जो गोंग मारा है वो भी ये लोग नहीं लिखा, तो ये तो मिशनरी ने लिखा जो देखा। ये लोग नहीं लिखिएगा ना, वो लोग जानते हैं कि अगर रोनवा को, हमारा कर्नल को ये आदमी ने मारा बोल के लिखने से पूरा वो हीरो हो जाएगा, इसलिए लोग नहीं लिखा। लेकिन हमारा जो बुजुर्ग लोग जो बस्ती बस्ती में बैठा, वो लोग ने बताया कि रोनवा ने ऐसे मारा है, मिलके मारा है। एक रोनवा अकेला तो नहीं मारा, वो जरा था, इसलिए लिखा कि 9 जगह में स्प्रेड था, एक साथ मारा है होगा। थैंक यू। बोले